हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है और आप लोग करंट अफेयर्स में अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? हु लीड द पार्लियामेंट्री delegation to participate in the 9th BRICS Parliamentary Forum in Johannesburg, South Africa recently? फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल, सेकेंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व हरिवंश नारायण सिंह जी ने किया था। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 27 से 29 सितंबर 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। हरिवंश नारायण सिंह ने ब्रिक्स देशों में जलवायु परिवर्तन और विधायी गतिशीलता पर एक सत्र की अध्यक्षता की है। हरिवंश नारायण सिंह अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग करना विषय पर बहस और अन्य सत्रों में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है? Who has recently launched a week-long program called संकल्प शपथ for the aspirational blocks in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संकल्प सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई है? इन विच सिटी हैज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल हाइड्रोजन बस? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है गुरुग्राम, थर्ड ऑप्शन है नोएडा,
फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। ईंधन सेल हाइड्रोजन बस चलाने का कार्यक्रम इंडियन ऑयल द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पहचाने गए मार्गों पर ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसों का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस? फर्स्ट ऑप्शन है रवि कुमार सिहाग, सेकेंड ऑप्शन है अमित झिंगरन, थर्ड ऑप्शन है लोकेश फौजदार, फोर्थ ऑप्शन है महेश कुमार शर्मा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी अमित झिंगरन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में अमित झिंगरन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। अमित झिंगरन अगस्त 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए। एसबीआई के साथ 30 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और शाखा प्रबंधन में विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। अमित झिंगरन के पास बीमा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और वह हैदराबाद सर्कल के सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाई टाइम्स हायर एजुकेशन? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, थर्ड ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम उनको देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालयों को इस बार जगह मिली है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर शीर्ष पर है। ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सूची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज इट बीन अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कैमूर, सेकेंड ऑप्शन है वैशाली, थर्ड ऑप्शन है गोपालगंज, फोर्थ ऑप्शन है समस्तीपुर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कैमूर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में दूसरा बाघ रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या 54 है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय यस बैंक एज द न्यू कंट्री हेड फॉर होलसेल बैंकिंग? फर्स्ट ऑप्शन है रवि थोटा, सेकेंड ऑप्शन है राकेश मलिक, थर्ड ऑप्शन है मनीष जैन, फोर्थ ऑप्शन है धर्मेंद्र शर्मा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनीष जैन जी को होलसेल बैंकिंग के नए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग के लिए नए कंट्री हेड के रूप में मनीष जैन को नियुक्त करने की घोषणा की है। मनीष जैन रवि थोटा का स्थान लेंगे। मनीष जैन के पास भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर और उनके पास लगभग 3 दशकों का पेशेवर अनुभव भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? Recently, in which shooting event has the Indian team won the gold medal in the Asian Games 2023? फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर एयर पिस्टल में, सेकेंड ऑप्शन है 25 मीटर एयर पिस्टल में, थर्ड ऑप्शन है 35 मीटर एयर पिस्टल में, फोर्थ ऑप्शन है 50 मीटर एयर पिस्टल में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वप्निल कुशाले, एस मरी तोमर, अखिल स्योरान की पुरुष टीम ने भारत को 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ईसा, दिव्या और पलक की महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। भारत एशियन गेम्स 2023 अब तक 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके साथ ही भारत पदक सूची में चौथे नंबर पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है निवृत्ति राय, सेकेंड ऑप्शन है संतोष कुमार, थर्ड ऑप्शन है गोकुल सुब्रमण्यम, फोर्थ ऑप्शन है संतोष विश्वनाथन। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल सुब्रमण्यम। हाल ही में इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में गोकुल सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अब इंटेल कॉरपोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। गोकुल सुब्रमण्यम वर्तमान में क्लाइंट
कंप्यूटिंग ग्रुप में उपाध्यक्ष हैं और क्लाइंट प्लेटफॉर्म और सिस्टम के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। गोकुल सुब्रमण्यम भारत में इंटेल के समग्र इंजीनियरिंग और डिजाइन संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देना और साइट में इंटेल उत्पादों का निष्पादन शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है 1 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल टीचर डे, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल एड्स डे, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल टीबी डे, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉफी डे। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कॉफी डे। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अब देख लेते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 2023 हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉफ़ी विश्व भर में एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जिसे व्यक्ति अलग अलग तरीकों से पीना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।